And good morning, my friends. How are you? I hope you will be fine at your home. First of all, I would like to tell you that what we have to study today. We have to study today about human eye. What is human eye? Human eye is an optical instrument. I'll study on this topic. What it works, it also have to study. So don't worry. I'll just start and I will learn everything that it have to learn in this chapter, in this topic. So you must have to first of all know that what is human eye, यानी कि मानव का नेत्र क्या है। हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के जो छात्र हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी मीडियम छात्र, वो मानव का नेत्र क्या होती है। तो सबसे पहले इसको जानते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या है, पहले सोचिए आप, क्योंकि आपके पास आंख तो है ही, वह ह्यूमन आई को वही है ह्यूमन आई। तो आप इसको बोलेंगे कैसे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे आप, कैसे इसको आप अपने वर्ड्स में कैसे इसको बताएंगे किसी को। तो ऐसे बताएंगे कि ह्यूमन आई एक मानव नेत्र जो है एक प्रकाशीय यंत्र है, एक प्रकाशीय प्राकृतिक यंत्र है, क्योंकि इसको हम लोगों ने नहीं बनाया। प्रकाशीय यंत्र तो बहुत सारे हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, तो जितने भी यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, इसको मानव ने बनाया है, लेकिन ह्यूमन आई को मानव ने नहीं बनाया है। इसको प्रकृति ने बनाया है, इसको नेचर ने बनाया है। इसलिए बोलेंगे कि मानव नेत्र तो एक यंत्र ही है। ये क्या है, कैमरा की तरह काम करता है। कैमरा का काम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का फोटो को यानी कि उसकी इमेज को क्रिएट करना, यही काम है। हमारा आंख भी वही करता है, हमारा ह्यूमन आई जो है, जो मानव नेत्र है, उसका भी वही काम है। आंख देखता नहीं है, आंख जस्ट फोटो खींच करके किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, एनिमल, किसी का फोटो यानी कि उसका इमेज अंदर रेटिना पे बना देती है। ह्यूमन आई का यही काम है। अब रेटिना से जो है ना, वहां से सिग्नल जाती है हमारे ब्रेन को, और ब्रेन देखना स्टार्ट करता है किसी चीज को। आंख नहीं देखती। आज के बाद आप लोग, क्योंकि अब साइंस में पढ़ रहे हैं, तो साइंस का एक एक चीज जानिए। आंख नहीं देखती है, देखती ब्रेन है। आंख का काम क्या है, आंख बस इमेज क्रिएट करना, एज अ फोटोग्राफ, एज अ कैमरा, जैसे कैमरा करती है। तो ह्यूमन आई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मानव नेत्र है, एक प्रकाशीय प्राकृतिक यंत्र है, जो कि किसी भी वस्तु का इमेज हमारी रेटिना पे बना देती है। हमारी रेटिना पे इमेज क्या करती है, फॉर्म करती है, बना करके तैयार कर देती है। इसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन आई इज अ natural optical instrument which which makes us which makes us able to visualize the object around us। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि ह्यूमन आई इज नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which makes the image of an object on retina, which focus the image of an object at retina, यानी कि रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, इमेज बना देता है। यही ह्यूमन आई है। तो देखिए, जो ह्यूमन आई है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब आप लोग जो है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स मिलकर के ह्यूमन आई पूरा आंख का जो है, जो आंख का यंत्र है, वो बना होता है। उसमें कौन कौन पार्ट होता है, उसमें होता है आइरिस होती है, उसमें होती है कॉर्निया होती है, कॉर्निया, आइरिस, उसमें होती है प्यूपिल होती है। उसके अलावा उसमें लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, उसको आई लेंस भी बोलते हैं, यानी कि नेत्र लेंस, हिंदी में नेत्र लेंस। साथ ही साथ सिलियरी मसल्स भी होता है, सिलियरी मांसपेशियां उसको बोलते हैं। साथ ही साथ रेटिना होती है। ये सारे चीज है जो हमको स्टडी करना है एक एक करके। तो सारी चीजों को स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन का वर्क क्या है। ये सारी चीज धीरे धीरे हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं, सबसे पहले हम लोग जान गए, हम लोग ये तो जान चुके हैं ना मानव नेत्र क्या है। अब देखिए, पहले ये इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, मानव नेत्र क्या है इसको तो जाना, लिखिए इसको, जो जान गए उसको लिखते चलना। लिखना है ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, हिंदी वाले लिखेंगे मानव नेत्र, मानव नेत्र। लिखना है ह्यूमन आई is an optical
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which focuses the image of an object at रेटिना यानी कि लिखना है मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाते हैं। लिखेंगे ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ कॉर्निया। मानव नेत्र कौन सी मिलकर बना होता है? तो कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, देखिए आई लेंस, रेटिना, सिलियरी मसल्स etc. बहुत सारे ये सारे पार्ट्स मिलकर के ह्यूमन आई बना होता है। तो फर्स्ट समझते हैं कि भाई कॉर्निया, हिंदी वाले छात्र लिख लीजिए मानव नेत्र कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, नेत्र लेंस, रेटिना इत्यादि से मिलकर बना होता है। ये सारी चीजों से मिलकर के बना होता है। अब देखिए फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि रेटिना क्या होती है। रेटिना कर रहा है कॉर्निया। सबसे पहले जानते हैं कि कॉर्निया होती क्या है। हिंदी में लिखेंगे कॉर्निया का हिंदी कॉर्निया ही लिखेंगे। ये कॉर्निया क्या होती है पहले समझिए, उसके बाद देखते हैं कॉर्निया होती क्या है। तो ह्यूमन आई का यानी कि मानव नेत्र का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होती है, ये वाला पार्ट हमने बनाया था, एक फिगर ड्रॉ किया था। आप देखिएगा फिगर अपने बुक में देखिएगा, फिगर दिया होगा। उस फिगर पे देखिएगा जो फर्स्ट पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट एक मटेरियल होती है, बहुत ही पतला ट्रांसपेरेंट क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है ह्यूमन आई में। उसी ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन को बोलते हैं कॉर्निया। यानी कि आंख का सबसे फर्स्ट वाला पार्ट जो ब्लैक कलर की होती है ना, ब्लैक कलर, तो ढका होता है, ब्लैक कलर अंदर होता है, लेकिन उसके बाहर शीशा की तरह ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन होता है पतला सा, उसको बोलते हैं कॉर्निया। तो ठीक है, द फ्रंट पार्ट, अब क्या बोलेंगे इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द फ्रंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई व्हिच इज ट्रांसपेरेंट इन थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट होता है और इसलिए लाइट क्या होता है, अंदर हमारे आंख में प्रवेश करती है। अगर ओपैक होता तो प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि ट्रांसपेरेंट कोई भी लाइट, ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होती है, वैसे मटेरियल सच टाइप ऑफ मटेरियल which from which या through which any rays of light can pass only is called transparent। तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जो लाइट है हमारे आंखों में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो लिखेंगे कॉर्निया में द फ्रंट पार्ट ऑफ thin membrane of a
आई इज कॉल्ड स्कॉल कर कर्निया कर्निया इट इज ट्रांसपेरेंट। देखिएगा इट इज ट्रांसपेरेंट। सबसे पहले जो लाइट है कर्निया पे ही फोकस होती है, उसके बाद अंदर जाती है, पहले कर्निया पे ही इंसिडेंट होती है। इट इज ट्रांसपेरेंट। हिंदी वाले छात्र लिखेंगे इसका हिंदी, यहाँ लिख देते हैं इरेज करके, तो वैसे लिखेंगे। ट्रांसपेरेंट होती है। कर्निया के बारे में लिखिए हिंदी में, कैसे लिखेंगे, थोड़ा हम इंक डाल लें। कर्निया के बारे में लिखिएगा। कर्निया मानव नेत्र के सबसे बाहरी भाग जो पारदर्शी पतले पदार्थ का बना होता है उसे मानव नेत्र कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मानव नेत्र। सेकेंड में जानेंगे कि भाई कर्निया हो गया, आइरिस क्या होती है पहले जानते हैं। आइरिस के बारे में जानते हैं। आइरिस हिंदी वाले हिंदी में ही लिखेंगे आइरिस। आइरिस क्या होती है इस चीज को समझते हैं। देखिए, तो मानव नेत्र में जो है ना, जो अंदर आप देखते हैं किसी का आंख जो है ब्लैक होती है, किसी का आंख भूरे कलर का होता है, किसी का आंख थोड़ा सा डीप ब्लैक होता है, किसी का लाइट ब्लैक होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आइरिस का कलर क्या है। जिसका आइरिस का कलर बहुत ही डीप ब्लैक होगा, उसका जो आंख है बाहर से जो ब्लैक पार्ट दिखती है वो पूरा डीप ब्लैक दिखेगा। जिसका आइरिस का कलर ग्रे होगा, उसका आंख बाहर से भूरे कलर का दिखेगा। और वैसे आंख को हम लोग कोई सी आंख भी कहते हैं, जो कि हमारे बहुत ही टॉप क्लास की जो है एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय, ऐसे बहुत सारा है। आप देखेंगे कि बहुत सारा किसी का आंख जो क्या होता है भूरे कलर का होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो आइरिस है, आइरिस का कलर क्या है, भूरा है, ग्रे है, और इसी वजह से उसका आंख का कलर भी ग्रे दिखता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ऐसे इसको डिफाइन करेंगे। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, थोड़ा सा करेंगे कैसे, तो बोलेंगे कि कलर पार्ट ऑफ ए ह्यूमन आई इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड आइरिस। यानी कि आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है। ठीक है, आइरिस कहा जाता है। अब देखिए, जो आइरिस होती है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि कितना लाइट्स हम आंख के अंदर भेजें, कितना अमाउंट ऑफ लाइट। यानी कि जब हम लोग देखना, जब हम लोग लाइट में जब बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो हमारी आंख अचानक सा लगती है, दूसरा टाइप का जो है ना फील महसूस होता है, अचानक से आंख सिकुड़ जाएगा। तो होता क्या है, जो आइरिस है वह पूरा जो है आकर के ढक देती है आंख के लेंस के सामने होता है, ये लेंस को ढक देगा और पतला सा छिद्र छोड़ेगा, पतला सा होल छोड़ेगा जिस होल से आंख के अंदर क्या होगी, लेंस में प्रवेश करेगी लाइट की किरण, यानी कि रे ऑफ लाइट। लेकिन जैसे ही
हम लोग अंधेरे में जाते हैं, चाहे कमरे के अंदर हम लाइट ऑफ करते हैं, तो हमारा जो आइरिस होता है पूरा फूल जाता है। तो देखना स्टार्टिंग में हम जब लाइट ऑफ करते हैं अपने रूम का, तो स्टार्टिंग में आपको पूरा अंधेरा दिखेगा, लेकिन 5-7 मिनट के बाद देखिएगा बहुत सारी चीज आपको ऐसे ही बिना लाइट से भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? तो क्योंकि जब हम लोग लाइट ऑन रहता है, हमारा जो आइरिस होता है, आइरिस पूरे जो लेंस है, लेंस को कवर करके रखता है ताकि कम लाइट अंदर जाए। बहुत लाइट अंदर जाएगा तो हमारे आंख को क्या कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। तो करता क्या है, आइरिस ढक लेता है, कम लाइट, इसी वजह से कम लाइट अंदर प्रवेश करती है और फिर आंख को कोई हानि नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम लाइट ऑफ किए, और क्योंकि आंख ढका हुआ है, तो लाइट ऑफ की तो अचानक लाइट तो कम हो गया, अब उसमें भी आंख ढका हुआ है तो पूरा अंधेरा दिखेगा। लेकिन जैसे ही 5-7 मिनट होती है तो सिलियरी मसल्स क्या करता है, लेंस को जो ढका हुआ है उसको फैलाता है, अनकवर्ड एरिया को क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है। और जैसे इंक्रीज करेगा तो ज्यादा लाइट अंदर प्रवेश करेगा, और इसी वजह से और कुछ देर के बाद आपको अंधेरे रूम में भी, मतलब जिसमें लाइट कम हो, वहां भी आप देख पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसका काम ये होता है आइरिस का। तो आइरिस को लिखते हैं, आइए, द कलर्ड पार्ट ऑफ द colored part of eye. The colored part of eye is called iris. यानी कि आंख के रंगीन भाग को आइरिस आइरिस कहते हैं। थर्ड में लिखेंगे प्यूपिल। प्यूपिल क्या होती है, इसको समझते हैं। प्यूपिल क्या है इसको समझते हैं। देखिए, अभी हमने बताया कि आइरिस होती है, बीच में एक होल होता है पतला सा, उसी होल से लाइट अंदर प्रवेश करती है। मान लीजिए दोनों साइड से आइरिस है, ये ढका हुआ है, बीच में जो होल दिख रहा है आपको, इसी होल को बोलते हैं प्यूपिल। यानी कि आइरिस के द्वारा, आइरिस के बीच में जो पतली सी होल होती है, छोटी सी होल होती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसको, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो हम लोग बोलते हैं उसको प्यूपिल। उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। आइए इसको लिखते हैं, फिर इसको यूज करना पड़ेगा। आइए, प्यूपिल लिखना है, दी स्मॉल ओपनिंग, दी स्मॉल ओपनिंग in the iris, in the iris is called pupil, through which, और उसी होल से लाइट अंदर प्रवेश करते हैं, through which ray of light ray of light passes into the lens, आई लेंस में, उसी से होकर के आंख के अंदर लाइट प्रवेश करती है, प्यूपिल से होकर के। ये रहा प्यूपिल पतला सा आइरिस के बीच में, और इसे प्यूपिल से लाइट अंदर प्रवेश करती है, कहाँ पे, आई लेंस में। आई लेंस, आई लेंस क्या होती है, नेत्र लेंस क्या होता है, इसको समझते हैं। जो नेत्र लेंस होता है, हाँ, प्यूपिल का वर्क समझ जाइए। प्यूपिल का वर्क क्या होती है, तो प्यूपिल का वर्क होता है कितने अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाए। तो प्यूपिल का जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता है, वह हमेशा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द लाइट प्रेजेंट अराउंड यू। तो जितना प्रेजेंट लाइट है उसके उस पर डिपेंड करता है कि प्यूपिल का साइज क्या होगा। प्यूपिल का साइज कैसे, तो सिलियरी मसल्स के द्वारा, यानी आइरिस के द्वारा, आइरिस के द्वारा उसका साइज क्या होता है, कम बेस, यानी कि इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं
आई लेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हिंदी वाले छात्र के लिए इसका हम हिंदी कर दे, उसके बाद हम बताएंगे कि आई लेंस हम बताएंगे क्या होता है। आप हिंदी पहले लिखेंगे, हिंदी वाला ड्रेस मॉडल पहनेंगे, यानी कि आइरिस के बीच में पतले छिद्र को क्या कहते हैं? पतले छिद्र को प्यूपिल कहते हैं। पतले छिद्र को प्यूपिल कहते हैं। यह प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करता है। बस नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब लिखेंगे फोर्थ पार्ट, क्या? तो आई लेंस, यानी कि मानव नेत्र लेंस। भाई नेत्र लेंस क्या होती है, इस चीज में समझ में आएगी। तो नेत्र लेंस जो होता है यह ह्यूमन आई का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ह्यूमन आई का जो नेत्र लेंस होती है एक कन्वेक्स लेंस की तरह होता है, कन्वेक्स लेंस ही होता है, और वह सॉफ्ट होता है। एक ऐसा मटेरियल का बना होता है, जेली लाइक मटेरियल का, जो कि सॉफ्ट होता है। और ये ऐसा कन्वेक्स लेंस होता है जो कि हमारे सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे इनफाइनाइट पे हो या 25 सेंटीमीटर हमारे नेत्र से दूर हो, 25 सेंटीमीटर के अंदर लाएंगे तो हमको चीजें दिखती नहीं है, फ्रेश नहीं दिखेगी, धुंधली दिखेगी। हम बताएंगे क्यों। तो अभी समझना ये है कि इनफाइनाइट से 25 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट हो तो हमारा नेत्र क्या करता है, हमारा नेत्र लेंस क्या करता है, हमारा आई लेंस क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट का हमारे रेटिना पे ही फोकस, रेटिना पे ही इमेज क्रिएट करने का कार्य करता है। यानी कि अब देखिए ये कैसे, अब सारा का सारा लॉ फेल हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कन्वेक्स लेंस, अगर इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है उस लेंस के फोकस पे बनाई जाती है, उस लेंस के फोकल पॉइंट पे बनाई जाती है। अगर ऑब्जेक्ट कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, लेकिन अपोजिट साइड में बनती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है वैसे वैसे इमेज की भी पोजीशन चेंज होती है। लेकिन ऐसा क्या है, ये कौन सा लेंस है भाई कि सारे के सारे पोजीशंस के लिए एक ही जगह जो रेटिना के लिए फिक्स है, रेटिना है, जहां पर रेटिना है बस रेटिना पे ही इमेज क्रिएट की जाती है। तो यही तो नेत्र लेंस का कमाल है, और इसी गुण को, आई लेंस के इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, कि कहीं भी ऑब्जेक्ट हो अपने आप को ऐसे ये कर लेती है, अपना आकार ऐसे चेंज कर लेती है सिलियरी मसल्स की सहायता से, सिलियरी मसल्स की हेल्प से, कि उसका इमेज हमेशा रेटिना पे फोकस हो, तभी आपको दिखेगा। क्योंकि जैसे ही रेटिना से पहले कोई इमेज बन जाए तो आपकी इमेज वो दिखेगी नहीं, या फिर रेटिना के बाद कोई इमेज बन जाए तो भी आपको इमेज दिखेगी नहीं। हमेशा रेटिना पे ही इमेज बनना चाहिए, तभी आपको वो इमेज दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए जो नेत्र लेंस होती है कन्वेक्स लेंस होती है, कन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है, और एक इसके सामने कोई भी कहीं भी ऑब्जेक्ट हो उसका हमेशा इमेज कहाँ बनाती है, रेटिना पे बनाने का काम करती है। तो इसको लिखते हैं इस चीज को, आई लेंस लिखना है। दी आई लेंस इज अ convex lens, is a convex or convergent lens which focuses the image of an object at retina, retina पे हमेशा at an object, always at retina कीजिएगा, always at retina, always at retina, हमेशा रेटिना पे ही बनाएगा। ठीक है, हमेशा रेटिना पे ही बनाएगा। तो आइए इस चीज को हिंदी में लिख लेते हैं, हिंदी वाले छात्र लिखेंगे हिंदी में, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आज ही जानेंगे, उसको जानना है, अभी पावर ऑफ एकोमोडेशन भी जानना है। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि भाई आई डिफेक्ट क्या होती है, आई डिफेक्ट में क्या क्या चीजें आती है, और सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है।
और आई डिफेक्ट, आई डिफेक्ट को कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है, उसका रीजंस क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, ये सारे के सारे चीज हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। और फिर आप देखेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चन सारे इस चैप्टर से पूछे गए हैं, आप चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे कंपेटिटिव एग्जाम्स हो या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो, आप बहुत ही अच्छे से सारे के सारे सवाल को, सारे के सारे क्वेश्चंस को, लाइट चली गई, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से, क्योंकि लाइट कट गया था अचानक सा, अब लाइट आ चुकी है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि कन्वेक्स लेंस और ये ड्राई लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जेंट लेंस। The eye lens is a convex lens or convergent lens which focuses the image of an object always at retina, जो रेटिना पे इमेज बनाती है। दूसरा हम लोग ये पढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे the image formed by the image formed by eye lens is inverted, उल्टा होता है, inverted और small and रियल इमेज बनता है, एंड रियल। हिंदी वाले छात्र लिखेंगे नेत्रलेंस एक अभिसारी या उत्तल लेंस होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाई जाती है, इसके द्वारा पॉइंट में, इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा छोटा होता है। अब 5 नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है रेटिना। तो रेटिना भाई, रेटिना क्या है, रेटिना किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या है, ये क्यों कौन सा काम करता है आँख के अंदर। तो रेटिना क्या होती है कि लाइट सेंसिटिव एरिया होती है, लाइट सेंसिटिव एरिया जहाँ पे आई लेंस के द्वारा इमेज बनाई जाती है। और रेटिना का काम क्या होता है, उस इमेज को सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाना, यानी कि माइंड तक पहुंचाना, और पूरा हम लोग को चीजें माइंड के द्वारा दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रेन, ये रेटिना क्या होती है, इट इज लाइट सेंसिटिव एरिया, इट इज अ स्क्रीन, एक स्क्रीन की तरह काम करता है जहाँ पे लेंस के द्वारा क्या किया जाता है, लेंस के द्वारा इमेज बनाई जाती है। तो ये चीज लिखना है, क्या चीज लिखना है कि रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव screen where image is created by the lens। रेटिना एक प्रकाश संवेदी बोल सकते हैं, प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर्दा होती है, देखिए पर्दा होती है जहां लेंस के द्वारा क्या इमेज, यानी कि प्रतिबिंब बनाई जाती है, जहां इसके द्वारा प्रतिबिंब बनाई जाती है। अब लिखना है नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है
6 पॉइंट जिसका नाम है क्या क्या बच रहा है, कर्निया पढ़ लिए, लेंस पढ़ लिए, आइरिस पढ़ लिए, प्यूपिल पढ़ लिए हम लोग, उसके बाद हम लोग रेटिना भी पढ़ लिए। अब कोई पॉइंट बच रहा है, यहाँ बच रहा है कौन सा पॉइंट, ऑप्टिक नर्व। कौन सा पॉइंट, ऑप्टिक नर्व। भाई ऑप्टिक नर्व क्या होता है, इसका काम क्या है, तो इसका कोई काम नहीं, ऐसे काम नहीं, बहुत सारा काम है ऑप्टिक नर्व का। जो ऑप्टिक नर्व होता है ये क्या होता है कि ये जो रेटिना पे इमेज बनती है उस इमेज को सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाने का इसका काम होता है। तो ऑप्टिक नर्व इज ए सिग्नल, it is an electric signal of image created by lens and which transport the signal to brain, ब्रेन तक पहुंचाता है उस सिग्नल को। ताकि इसको लिखते हैं क्या, कैसे लिखेंगे, 6 नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व, यानी कि हिंदी में लिखेंगे इसको प्रकाशीय प्रकाशीय तंत्रिका, बोलेंगे ऑप्टिक नर्व प्रकाशीय तंत्रिका। यानी कि ऑप्टिक नर्व इट इज the nerve that carries visual signal to the brain। देखिए it is a part of eye which send the visual signal image of image to brain, जो ब्रेन के पास इमेज का सिग्नल भेजता है, इसको बोलेंगे ऑप्टिक नर्व। हिंदी वाले छात्र लिख लेंगे प्रकाशीय प्रकाशीय तंत्र, यानी कि यह यह प्रतिबिंब का यह प्रतिबिंब का विद्युत सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचाते, सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ये रहा ऑप्टिक नर्व। अब इसके बाद जो पॉइंट बच रहा है हम लोग उसको पढ़ेंगे, जिसमें कुछ है पावर ऑफ एकोमोडेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आई डिफेक्ट, यानी कि आंख का जितना भी समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले एक चीज हम लोग पॉइंट नोट करेंगे, 7 पॉइंट, इसका नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, इस चीज को लिख लीजिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो कुछ देर पहले हम समझाए हैं, जब आई लेंस हम लोग पढ़े हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब कि जो आंख होती है, आंख का जो लेंस होता है हम लोगों का आई लेंस, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का हमारे सामने उसका पोजीशन कुछ भी हो, हमेशा उसका इमेज कहाँ बनाती है, तो रेटिना पे, और इसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो 7 पॉइंट लिखिएगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन इसको बोलते हैं। प्रत्यास्थ हिंदी क्या होता है इसका, हिंदी इसका देखना पड़ेगा, एक मिनट।
यार हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस। तो आइए जानते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, यानी कि समंजन क्षमता। हिंदी क्या होती है इसका? समंजन, समंजन क्षमता। देखिए तो हम बताए हैं कि जो आई लेंस होता है हम लोग का, जो नेत्र लेंस होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका पोजीशन चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा रेटिना पे उसको फोकस करती है। और इसी क्षमता को आई लेंस के यानी कि नेत्र लेंस के इसी कैपेसिटी को, इसी एबिलिटी को, इसी क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता, यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ में आ गया? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस द टू फोकस the image of any object at the retina is called power of accommodation। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा जो इमेज बनती है रेटिना पे बनती है, और इसी क्षमता को, रेटिना पे बनाने की क्षमता को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। इस चीज को लिखते हैं, चलिए आगे लिखते हैं। द एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस and image to focus the image of an object at the retina is called power of accommodation। यानी कि नेत्र लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनाने की गुण को समंजन क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है। तो हम लोग समझ गए। अब देखिए इसमें हाफ पॉइंट और नियर पॉइंट दो चीज होती है। इस चीज को भी हम लोग जानेंगे कि हाफ पॉइंट क्या होती है और नियर पॉइंट क्या होती है, क्योंकि दो ही चीजें। उसके बाद हम लोग आई डिफेक्ट पढ़ लेंगे, छोटा सा टॉपिक है आई डिफेक्ट, और फिर हम लोग वीडियो मेरी समाप्त हो जाएगी। आई वाला फिर आएगा कलरफुल वर्ड, उसको भी हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। पावर ऑफ एकोमोडेशन समझ में आ गया है। अब समझते हैं कि नियर पॉइंट क्या होता है और फार पॉइंट क्या होता है। तो ये चीज समझते हैं कि नियर पॉइंट, किसी भी आई के लिए नियर पॉइंट क्या होता है, हाफ पॉइंट यानी कि सबसे दूर पॉइंट, दूर बिंदु क्या होता है। तो नियर बिंदु ये होती है कि जो आई होती है, आई सबसे, हमारी जो आंख है निकट सबसे कम दूरी कहाँ तक देख सकती है। तो जो आंख मान लीजिए यहाँ पे है, तो आप 25 सेंटीमीटर तक आप निकट, कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी तक ही देख सकते हैं। इसके नीचे लाएंगे 24, 25, 23, इसके नीचे जाएंगे आपको दिखाई भी नहीं देगी फ्रेश। तो इसको बोलेंगे नियर पॉइंट। क्या चीज?